हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों, और आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट 2023 सीडीपी सिलेबस की चर्चा करने जा रही हूं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इसका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, तो हम सीटेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, महान वैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में आज पढ़ेंगे। सीटेट के सिलेबस में 3 मनोवैज्ञानिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जीन पियाजे हैं, एक वाइगॉत्स्की हैं और एक है कोहलबर्ग। तो आज हम सबसे पहले जीन पियाजे को कवर करने वाले हैं, उसके बाद से फिर हम वाइगॉत्स्की को कवर करेंगे एंड लास्ट में हम कोहलबर्ग को कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे का संपूर्ण अवलोकन आज जितना हो पाता उतना कराते हैं, फिर अगले दिन कराएंगे। तो जीन पियाजे को आप लोग जान ही रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। महान वैज्ञानिक जीन पियाजे, इनका 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके मेन चीज़ें देखते हुए चलेंगे कि जिससे एग्ज़ाम में हमारा कवर हो जाए। इनका 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका है। पहला है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोग जैसे हम नोट्स बनाए हैं ऐसे बनाते चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पिक्टोग्राफिक टाइप का बनाते चलिए, आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पहला हमारा है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार के सिद्धांत में हम सबसे पहले देखेंगे कि महान वैज्ञानिक जीन पियाजे इसको 2 भागों में बांटे हैं। पहला इनका है अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा, इसकी विशेषता क्या है कि ये शैशवावस्था में हमें देखने को मिलती है और ये भाषा एक तरफा होती है। पहला क्या है, अहम केंद्रित भाषा, ये शैशवावस्था में हमें देखने को मिलती है और ये एक तरफा होती है। अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये होता है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष के, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, इसलिए इसको स्वार्थी भाषा भी कहा गया है। एक बार क्या, जीन पियाजे एक प्रैक्टिकल किए। वो 20 बच्चों को सेम एज के, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को एक रूम में बंद कर दिए। तो जीन पियाजे सोचे कि बच्चे अभी अपनी अपनी बातें करेंगे एक दूसरे से, लेकिन जीन पियाजे जब देखे खिड़की से देखे कि बच्चे जो है आपस में बातें ना करके अब केवल अपने आप से बातें कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे मेरी सुनो मेरी सुनो, मतलब कोई एक दूसरे की भाषा सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इसलिए इस भाषा को जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और वो बस अपनी अपनी सुनाते रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, इसलिए इस भाषा को स्वार्थी भाषा भी कहें। ये मोस्टली शैशवावस्था में ही देखने को मिलती है। चूँकि इसमें बच्चे बस अपनी ही भाषा सुनते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, इसलिए इसे एक तरफा भाषा भी कहा गया है। पूछेंगे, जैसे पूछ लिए कि ये क्या है, तो आप आंसर नहीं देंगे, तुरंत पूछेंगे इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, वो आपकी बातें सुनेगा ही नहीं, वो बस अपनी बातें पूछता चला जाएगा, सुनेगा कुछ नहीं। इसलिए इस भाषा को एक तरफा भाषा कहते हैं। दूसरी भाषा जीन पियाजे बताते हैं कि दूसरी भाषा होती है सामाजिकृत भाषा। अब सामाजिकृत भाषा ये बाल्यावस्था में पाई जाती है, ये शैशवावस्था में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, बाल्यावस्था में ये पाई जाती है। ये भाषा 2 तरफा होती है। चूँकि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि जब मैं बोलता हूँ कोई और सुनने के लिए तैयार है तो मुझे दूसरे की भी भाषा सुननी है, इसलिए वो दूसरे की भी भाषा सुनना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इसे 2 तरफा भाषा कहा गया है। और आप लोगों को पता है समाज का निर्माण कैसे होता है, लेन देन की प्रक्रिया से। मतलब बच्चा बोल रहा है और दूसरे की सुन भी रहा है, लेने देने की प्रक्रिया टाइप का हो रहा है, इसलिए इस भाषा को क्या कहा गया है, सामाजिकृत भाषा। अब देखिए, पियाजे जिस भाषा को अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, इगोसेंट्रिक लैंग्वेज, उसी भाषा को वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच। जिस भाषा को पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, इगोसेंट्रिज्म लैंग्वेज, उसी भाषा को वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक। वाइगॉत्स्की का कहते हैं व्यक्तिगतवाद। प्राइवेट स्पीच किसकी है, वाइगॉत्स्की की। अहम केंद्रित भाषा किसकी है, पियाजे की है। और देखिए, दोनों सेम चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग दे दिए हैं। वाइगॉत्स्की क्या कहे हैं, व्यक्तिगत वाक, पियाजे क्या कहे हैं, अहम केंद्रित भाषा। अब देखिए, पियाजे का मानना है कि भाषा विचार से पहले है, क्योंकि ये भाषा पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिए हैं, इसलिए पियाजे का मानना है कि विचार से पहले भाषा आती है। बच्चे पहले कुछ बोलते हैं, उसके बाद उनके मन में विचार आता है। लेकिन वाइगॉत्स्की का मानना है कि पहले विचार आता है, उसके पहले भाषा। मतलब बच्चों के अंदर पहले विचार आता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, उसके बाद भाषा आती है। दोनों लोग अलग अलग मानते हैं।
वैसे भी वाइगॉस्की किसका सिद्धांत दिए हैं? सामाजिक सिद्धांत इनका है, इसलिए इनका मानना है कि विचार पहले आता है। और पियाजे साहब का मानना क्या है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आती है। अब एक चीज़ और देखिए, आप लोगों को एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कभी कभी भूल भी जाता है, तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिकी टाइप का भी सॉल्व कराते हुए चलूँगी। ये देखिए वाइगॉस्की में वाह है ना, यहाँ व्यक्तिगत है ना, वाह यहाँ भी आया, विचार पहले है, यहाँ भी वाह आया, वाह से वाइगॉस्की, वाह से व्यक्तिगत, वाह से विचार। तो मतलब जब ये सब मिलते जाएंगे तो आपको किस आंसर पर टिक करना रहेगा, कौन सा आंसर लगाना रहेगा? वाइगॉस्की को चूज करना रहेगा। और इनकी एक पुस्तक है, इसी भाषा से ही रिलेटेड है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। और वाइगॉस्की साहब की क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट। जब केवल लैंग्वेज और थॉट रहेगा तो किसकी रहेगी? वाइगॉस्की की। और लैंग्वेज एंड थॉट के साथ साथ ऑफ ए चाइल्ड भी ऐड हो जाएगा तो किसकी रहेगी? पियाजे की। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही। आप इतना लिख लीजिएगा, ऐसे आप पिक्टोग्राफिक टाइप का नोट्स बना लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा।